नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे संभल जिले की, जहां मौत का कब्रगाह बन गया है कोल्ड स्टोरेज। दरअसल संभल के चंदौसी इलाके में इस्लाम नगर मार्ग पर एक निजी कोल्ड स्टोरेज के चेंबर की छत गिरने से मलबे में दबकर 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए। इस हादसे में कई लोग मलबे के नीचे दब गए। हादसे के बाद प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अब तक 22 मजदूरों को निकाला गया है। 10 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। पुलिस ने इस हादसे को लेकर कोल्ड स्टोरेज के मालिक समेत 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। साथ ही 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि घटना का मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और उसकी तलाश के लिए पुलिस ने अपनी कई टीमें गठित कर दी है और जांच में जुटी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक मजदूरों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा और गंभीर रूप से घायल मजदूरों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पुलिस और प्रशासन इस हादसे की वजह का पता लगाने में जुटा हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या मजदूरों की मौत के लिए जिम्मेदार आखिर कौन? जिम्मेदारी पर आखिरकार कब तक होगी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई? बड़ा सवाल यही कि आखिरकार जिम्मेदार लोग हैं कौन? कोल्ड स्टोरेज बन गया कैसे कब्रगाह? वक्त रहते प्रशासन नहीं हुआ आगाह? घटिया निर्माण की क्यों नहीं हुई पहले जांच? ये सवाल है। इन सवालों पर चर्चा करेंगे। अफसरों पर आ रही है एक्शन की आंच। कौन करेगा जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई? कैसे होगी जिंदा दफन होने वालों की भरपाई? बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई? 3 महीने पहले ये कोल्ड स्टोरेज बना था दूसरा, और इसके बाद 30 लोग इसके नीचे दब गए, जिसमें से 10 की मौत हो गई है। प्रशासन पूरी तरीके से रात में अभी भी लगा है। एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई है। अभी कुछ संभावना बनती है रात में भी एक आध जीवित निकलने का काम हुआ है। इसमें 2 कार्रवाई की जाएगी। एक तो कोल्ड स्टोर के मालिकान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बिना नियमों का पालन किए हुए कक्ष का निर्माण कराया, वो अवैध है। और अभी कमिश्नर मुरादाबाद को कहा है कि वो जिला उद्यान अधिकारी के निलंबन की कार्रवाई करें। दूसरा, जो मृतक हैं उनके परिवारों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपया आर्थिक सहयोग करने की घोषणा कर दी है, किया जाएगा। इसके बाद अभी कमिश्नर से बात हुई। हमारे साथ क्षेत्रीय विधायक माननीय मंत्री गुलाब देवी भी हैं। ये इनकी विधानसभा है, दुखी है और इसके दुख का विभिन्न हमारे स्तर पर कार्यकर्ता भी है। तो कोल्ड स्टोरेज बन गया है कब्रगाह। वक्त रहते प्रशासन नहीं हुआ आगाह। घटिया निर्माण की क्यों नहीं हुई जांच? बड़ी जानकारी यही कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत स्वागत। श्री प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस, आपका बहुत बहुत स्वागत। राघवेंद्र, ब्यूरो चीफ हमारे जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत। राघवेंद्र, पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या अपडेट है, पहले दर्शकों से ये साझा करें, फिर चर्चा की शुरुआत। हाँ, देखिए, अपडेट तो जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। बहुत दर्दनाक मौत हुई है और लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को एनडीआरएफ ने बचाया है। स्थानीय लोगों ने भी बहुत मदद की है और इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने भी देरी नहीं की है और उन्होंने कहा, जो जिला प्रशासन है मौके पर पहुंचे जी, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचे। हालांकि 2-2 लाख रुपए उन्होंने आर्थिक मदद की घोषणा की है, 50,000 घायलों की, और जो घायल है उनका निःशुल्क इलाज की बात की है। लेकिन मैं एक सवाल उठता है मन में, क्या मजदूर है या कोई भी इंसान, बिल्कुल, क्या उसकी जान की कीमत इतनी कम हो चुकी है कि किसी भी गलती में वो अपना जान गंवा दे और सिर्फ कुछ पैसे दे के बस मामले को शांत कर दिया जाए? अरे वो किसी का बाप होगा, किसी का पति होगा, किसी का बेटा होगा,
कुछ उसकी जिम्मेदारियां होंगी, कैसे चलेगा उसके घर की, कैसे जीवन उसका चलेगा, उसके परिवार का जीवन कैसे चलेगा यार। तो ये जो चीजें हैं इस पे सरकार को समझना चाहिए। और रही बात मुआवजे की बात, मुआवजा वगैरह जब किसी गलती के कारण अगर किसी मासूम की अगर जान जाए तो मुआवजा भी इस तरह का हो कि कम से कम परिवार को अगर अपने परिजनों के जाने का अगर दुख हो तो कहीं न कहीं ये मरहम लगाने का ये आर्थिक मलहम होना चाहिए, एक आर्थिक मलहम साबित होना चाहिए। इस तरह की रकम जरूर होनी चाहिए। ठीक है राघव। तो और दूसरा एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई, हालांकि जांच के लिए बोला गया है, बिल्कुल जांच की जा रही है और अभी भी राहत बचाव का काम जारी है। कीर्ति निधि, आपके पास आना चाहूंगा कि आपसे समझूंगा कि ये जो पूरा मामला है, सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 2 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिया जाएगा, घायलों को 50,000 रुपए दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण को आप अपने दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, पहले बताएं। शरद जी, संभल की घटना बहुत दुखद घटना है और आपने अपने रिपोर्ट में भी कहा कि निजी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हुआ बुरा था, जिसके वजह से छत गिरने से तमाम लोग की जाने चाहिए। इस तरीके के जितने व्यावसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण हो, चाहे वो माल बने, चाहे कोल्ड स्टोरेज बने या कोई भी संस्था बने, प्राइवेट बने या गवर्नमेंट की तरफ से बने, इसकी निगरानी डेवलपमेंट अथॉरिटी को जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल इसलिए करनी चाहिए कि वहां पब्लिक का आना जाना है। माल निश्चित रूप से अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति भी अपनी बड़ी माल बनवा रहा हो, पिक्चर हॉल बनवा रहा हो, कोल्ड स्टोरेज बनवा रहा हो, तो उसमें पब्लिक का आना जाना रहेगा। और ऐसी ना हो कि अगर वो घटिया निर्माण में रहे तो और किसी के ऊपर गिर जाए और इसी तरीके की घटना हो जाए, तमाम मजदूरों की जान चली गई। और मैं आपके रिपोर्टर से पूरा इत्तेफाक रखते हुए, मृतकों के परिवार के प्रति पूरी संवेदना रखते हुए, मैं राजनीतिक रूप से कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा शरद जी कि 2 लाख रुपए किसी की जान की कीमत नहीं। ठीक है, आपने एक सवाल उठाया। एक मिनट पूरी बात हो जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपके बड़े चैनल है, आपका बड़े रिपोर्टर है, इसके माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री से बड़ी विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि जाने वालों को तो हम वापस ले ला, लेकिन उसके परिवार, उसके पीछे जितनी जिंदगियां, उनका गुजर बसर कैसे होगा, कम से कम इसका ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। बिल्कुल। और कम से कम मुआवजे की रकम, एक रिटायर्ड आईएएस भी बैठे हमारे साथ, वो भी बताएंगे, कम से कम मुआवजे की रकम इतनी हो कि उनका जीवन, कहीं छोटा मोटा दुकान करना चाहे परिवार के लोग, कहीं कोई रास्ता निकालना चाहे अपने जीवन यापन के लिए, तो उस पैसे से उनके जीवन यापन का रास्ता निकल सके। ऐसा ना हो कि इतना मुआवजा का रकम कम हो कि वो ब्रह्मभोज करने में ही खत्म हो जाए। जी चलिए, ठीक है। अगर वो ब्रह्मभोज करने लगे तो उतने में ही समाप्त हो जाए। ठीक, श्री प्रकाश जी आपके पास आऊंगा। सर, आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब इस तरीके की कोई पब्लिक डीलिंग कहीं से होती है, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं या ऐसे कोई प्रावधान होता है, तो क्या वहां पर एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती, वो जांच करे, उसकी गुणवत्ता की जांच करे, जो मकान बनाए जा रहे हैं या जो कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, इस तरीके की चीजें, तो क्या उस पर रेगुलेटरी बॉडी नहीं होती? देखिए, रेगुलेटरी बॉडीज का जहां तक बात करें तो हमारे देश में इतनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, अगर वो अपना काम करें तो कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। इसमें एक तो विभाग नहीं होते, इसमें हॉर्टिकल्चर होता है, इसमें फायर होता है, अगर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में है तो विकास प्राधिकरण होता है, आपके इंडस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, लेबर डिपार्टमेंट होता है, बॉयलर डिपार्टमेंट होता है, डायरेक्टरेट ऑफ बॉयलर होता है जो प्लांट मशीनरी देखता है जी। तो इतने विभाग लगे रहते हैं और उसके बाद भी अगर ये हादसे होते हैं, आप तो न्यूज चैनल है, आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप सिर्फ एक चीज देखिए कि आपने रोज सुना होगा कि फलाने होटल में आग लग गई, इतने होटल बने, बड़ी तेजी से 3-4 दिन पूरा सरगर्मी वहां चलेगी, ये होटल सील किया गया, वो होटल सील किया गया, मगर आप जरा उसकी हिस्ट्री ट्रेस करिए या उसका वो देखिए कि वो उनको जिसका हुआ था हादसा, जो भी होटल हो या इस तरह की बिल्डिंगें गिरी हों, क्या कोई उदाहरणीय पनिशमेंट किसी अधिकारी को या उसके मालिकान को दिया गया? शायद कोई एक आध केस हो, जैसे उपहार सिनेमा का कांड हो गया था दिल्ली में, तो नजर आया था कि यहाँ कुछ तगड़ा कांड हुआ, तो उसका केस में एक्शन हुआ था। अभी आपने देखे तमाम यहाँ होटल गिरे, यहाँ बिल्डिंगें गिरी, आग लग गई जी। उसी तरह और इसका इसी कारण ये चीजें रिपीट होती हैं
कि हर आदमी को एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है ना, कि कितना दाम लगा है और मुनाफा कितना है, कि आपने इस अवैध तरीके की चीजों से क्या कमाया है जी और आपके ऊपर एक्शन जो होगा तो आपका कितना नुकसान होगा, आदमी उसको जज करके तब ये गुनाह करता है। और वही अधिकारियों का है जी कि भाई आंख मूंद के हमने कर लिया, हमको क्या होगा, हम निलंबित हो जाएंगे, 2-4 साल बाद लोग भूल जाएंगे, फिर बहाल हो जाएंगे, फिर बढ़िया पोस्टिंग पा जाएंगे, फिर हो जाएगा। तो जब तक आपका एग्जेम्पलरी पनिशमेंट नहीं होगा और एग्जेम्पलरी कंपनसेशन नहीं होगा, आप लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़िए, अगर लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो होता है जी उसमें आप अगर यूरोप अमेरिका के केसेस देखें, छोटी छोटी सी चीजों पे इतना तगड़ा डैमेज चार्ज होता है, इतना तगड़ा बिल्कुल। कंपनसेशन मिलता है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि दोबारा ये गलती रिपीट कर दे आदमी। तो जब तक ये नहीं होगा, आप यानी उठा ये के कहा एक- जाए एक- इंडिया में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे लोगों को एक ऐसा पनिशमेंट मिलना चाहिए, जैसा आप कह रहे हैं कि दोबारा उनसे उस पनिशमेंट से कोई सीखे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस तरीके से अमुक पनिशमेंट इसके लिए प्रावधान है। क्योंकि बहुत सारे देखिए, मामले आते हैं सर, प्राविधान आपने सब अपने है भाई, कार्यकाल में भी देखा होगा। प्राविधान तो जरूरत से ज्यादा है, प्राविधान जरूरत से ज्यादा है, कानूनों में कोई कमी नहीं। जी इतने कानून है जो शायद किसी देश में नहीं होंगे, हाँ, लेकिन मगर क्रियान्वित नहीं हो सवाल पाते कि जमीनी स्तर पे। उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका फॉलो अप क्या होता है। हाँ, आप बड़ी अच्छी स्टडी होगी, किसी पे निकलवा लीजिए, हाँ, ये जितने आग फाग लगी हैं, जितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, फलाना अपार्टमेंट गिर गया, फलाना होटल में आग लग गई, हाँ। इतने अवैध होटल हैं, अभी भी चले जाइए। ये फायर डिपार्टमेंट तो लगता है बिल्कुल, क्या कहा जाए भाई, हाँ, कि इतनी तेजी से हरकत में आएंगे और सबको एनओसी मिली रहेगी। हाँ। आपका बॉयलर डिपार्टमेंट जितने हैं, ये सब रेगुलेटरी, हर का इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्शन में कोई नहीं चूकता, जाते सब हैं, मगर क्या होता है ये ऊपर वाला सिर्फ जाने कागजी। क्या ठीक होता है राघवेंद्र, आपके पास आऊंगा। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। ठीक है, कागजी बातें होती हैं। देखिए, एक ये जिम्मेदार कागजी बातें अधिकारी, नहीं होती पूरे हैं, आईएएस जाते हैं। अधिकारी ने राघवेंद्र ये बताया कि बातें होती है, हमारे पास नियम कानून सब है, लेकिन सिर्फ कागजी होती है। जमीनी हकीकत आपने जैसा अभी शुरुआत किया, चर्चा की आपसे मैंने, तो आपने कहा 2000 रुपए देने की बात, माफ कीजिएगा 2 लाख रुपए देने की बात कही गई। यानी किसी के घर का, किसी का बाप मर जाए, किसी का बेटा, किसी का कोई सगा संबंधी, उसके लिए सरकार ने 2 लाख रुपए का मरहम दे दिया। लेकिन जो जमीनी हकीकत पे अगर बात किया जाए, जैसा कि श्री प्रकाश सर बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि नियम कानून तो होते लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। कैसे देखेंगे अब इसको? बिल्कुल, वो भी एकदम सही बात कह रहे हैं। हाँ, हकीकत ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे भारत का जो सिस्टम है ना, हाँ। वाकई में सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, हाँ। लेकिन हकीकत में सौरभ जी, हाँ, इस सारा सिस्टम ना एक, अब क्या है ना, एक घूस का, एक चेक कटाने का अड्डा बन चुका है। जैसे कि अगर आप कोई भी अगर आप सार्वजनिक कार्य करेंगे, या कि मान लीजिए सिनेमा हॉल ही बनाना है, तो कम से कम 8 से 10 एनओसी लेना पड़ता है, चाहे वो प्रदूषण की हो, चाहे वो फायर की हो, चाहे वो और भी तरह की चीजें हो, या वहां से विकास प्राधिकरण की बात हो, या एलडीए की बात हो। किसी जब बड़े शहर में, अगर आप लखनऊ की ही बात कर लूं, अगर यहाँ आप करेंगे तो इस तरह की चीजें तमाम एनओसी लेनी पड़ती है। लेकिन वो एनओसी कोई भी मौके पे आके उसके मटेरियल को नहीं चेक करता है, उसके क्वालिटी को नहीं चेक करता है। हाँ। एक काम करिए, आप आइए, सुविधा शुल्क दीजिए, एनओसी लीजिए और जाइए। तो इस तरह के भारत, वाकई में आप किसी भी एक लेखपाल, आप लोग भी कहीं न कहीं आप अपने जिले गांव से जुड़े होंगे, जी आपको क्या मालूम है कोई कानून को, कोई लेखपाल ऐसा होता हो जो बिना पैसे के अपने कुर्सी से उठता हो? बिल्कुल। ये मतलब इतनी भ्रष्ट व्यवस्था भारत की हो चुकी है, ये घूसखोरी, कि पूरे भारत को खोखला बना दे रहा है। उसके विकास में 70% बाधा बन चुका है। अभी आज ही बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला ने पीडब्ल्यूडी मंत्री को पत्र लिखा है। यही बीकेडी लखनऊ में एक सड़क बनी है और वो सड़क हाथों से उखाड़ रहे हैं, उसका वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है। सड़क, अब क्या ये बताइए, क्या जेई, जो सरकारी जेई, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि सड़क की क्वालिटी को जांचे तब उसका पैसा रिलीज हो? पूरा नियम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सुविधा शुल्क पहुंच जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। ऐसे तमाम सरकारी आवास यही लखनऊ बने हैं, जो विधायक आवास है, मंत्री। ठीक है पांडे जी आपके पास आ जाऊं। कैसे आप, पांडे जी आपके पास आना चाहूंगा, कैसे होगी जिंदा दफन होने वाले की भरपाई? कैसे आप देखते हैं कि, क्योंकि ये मामला बहुत दुखद है। आपने जैसा कि अभी शुरुआत, पहला सवाल जब मैंने आपने पूछा कि 2 लाख रुपए के मरहम से कुछ होगा नहीं, तो आखिरकार कैसे भरपाई हो पाएगी इसका? देखिए, हम तो शरद जी ये कहेंगे कि रिटायर्ड आईएएस जी बैठे हैं इस डिबेट पे, और आपके रिपोर्टर भी अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस डिबेट में, और अभी एक सड़क का भी उदाहरण बता रहे थे। सवाल यह है कि जहां जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में दम भरा जाता हो, वहां अगर इस तरीके की स्थितियां हो तो बड़ी चिंताजनक, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात की
जितने डिपार्टमेंट एनओसी देते हैं सिर्फ उनका काम एनओसी देने तक सीमित हो जाता है। एनओसी देने के बाद अगर फायर ब्रिगेड ने एनओसी दिया तो कभी उस होटल में, मॉल में, कोल्ड स्टोरेज में या कोई सी भी जगह जहां उन्होंने एनओसी दिया, कभी दोबारा जाकर के चेक करने की जरूरत नहीं समझते कि हम चेक कर लें कि हमने एनओसी दिया है तो सारे सिस्टम सही तरीके से लगे हैं कि नहीं लगे, जरूरत पड़ने पर एक काम करेगा कि नहीं करेगा। जी, जिस तरीके से भी एक होटल में आग लगा और बड़े पैमाने पे जांच। ठीक है, ओके, मैं ठीक है, सुन ठीक है, लीजिए एक मिनट सर जी। जी जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जांच शुरू हुआ, वसूली हुई, जांच ठप हो गई। और मैं कहूंगा जिस तरीके से कानपुर के अंदर मनीष गुप्ता, कानपुर के व्यापारी के मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस वालों ने हत्या कर दिया, लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हो गई, या इस तरीके की जिन घटनाओं में सरकार ने जो उचित कदम उठाए, मैं तो कहूंगा कि अगर सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय ले तो उन परिवारों के भी जीवन भरपाई का इंतजाम करे, जी, कम से कम उनका जीवन भी ओके, ठीक है। सकुशल श्री प्रकाश सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये एक आरोप लग रहे हैं प्रशासन पे, वो कहा जा रहा है कि वक्त रहते प्रशासन नहीं हुआ आगाह, अगर पहले से चेत जाता, जैसे ही जानकारी मिली तुरंत कार्रवाई की जाती तो शायद कुछ हो सकता था। सर, इस तरीके से अगर घटनाएं होती हैं, अगर आप जब रहे हैं पोजीशन में, आपको पता होगा जब घटनाएं आती है तो क्या किस तरीके से एक्शन शुरू किया जाता है। सब सपोज कोई बड़ी घटना आपके सामने आ गई तो आप कैसे उसको हैंडल किया जाता है? देखिए, प्रशासन तो बड़ा व्यापक शब्द है। हाँ। अब आप सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई सुपरमैन हो जाए तो नहीं हो सकता जी। इसीलिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, विंग्स, उनके एनफोर्समेंट सेक्शंस अधिकारी बने हुए हैं कि भाई आप जाओ, अपना काम करो, देखो हर चीजों को। तो वो जो चीजें हैं वो तभी सुधरेंगी जब, मैंने कहा कि जब हर चीज में उदाहरणीय दंड या पुरस्कार का जो भी सिस्टम है वो मिलेगा और बाकायदे मिलेगा, ये निश्चित होना चाहिए। कि समय के साथ वो धूल पे फाइलों पे धूल पड़ जाए, दब जाए, चीज जाए, वो तब तक नहीं सुधरेगा। आप कर लीजिए कुछ, जब तक ये दंड का सिस्टम सापेक्ष नहीं होगा, उसके कोमेंसुरेट जिसको कहते हैं, उसके बराबर जितना आपका गुनाह है उतना दंड आपको नहीं मिलेगा जी। तब तक आप इसको, मैंने कहा ना, इसमें भी बड़ी व्यापार है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है जी, कि हमने कितना अर्जित किया और कितना गंवाया। किसी अवैध होटल को बना के हम इतना कमा चुके जी, कुछ दिनों बंद रहेगा, उसके बाद फिर खुद ले दे के खोल लेंगे, कितना कमा लेंगे। और जो हमारे ऊपर दंड लगा, जेल गए, बेल हुई, वकील का खर्चा, उससे मिला के अगर वो आपका जो मुनाफा है 10 गुना ज्यादा आ रहा है तो फिर हम वही गुनाह करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम जो पनिशमेंट का है और जो फॉलो अप का है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई हिम्मत न पड़े, इतना तगड़ा दंड हो जाए, इतना तगड़ा जुर्माना हो जाए, इतने तगड़े डैमेजेस हो जाए, इतना तगड़ा कंपनसेशन हो जाए जो विक्टिम है उसके लिए बेचारे के, कि आपकी हिम्मत न पड़ेगी भाई दोबारा ये काम हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, तब तक नहीं सुधरेगा। श्री प्रकाश सर, एक सवाल ये भी कि अधिकारियों को पता रहता है कि कुछ भी हो रहा है, उनके हर एक चीज का एक बीट अफसर होते हैं, उनको पता होता है अमुक चीज बन रहा है, इसमें ये धांधली है, इसमें उनको हर चीज मानक पता रहता है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ जो बैकडोर से जो काम हो जाते हैं, पीछे के दरवाजे से, शायद ये जब से हमारे सिस्टम में आ गया तब से ये जो है लूपहोल्स बनते ही जा रहे हैं और ये जो खाई हो गई उसको कोई ढक नहीं पा रहा है। सिस्टम में रह के लोग भले से बाहर आने के बाद बात करते हैं, लेकिन जब सिस्टम में रहते हैं, आप पावर में रहते हैं, शायद मौन हो जाते हैं। क्यों? नहीं, देखिए, हर तरह के लोग हैं, सब लोग मौन नहीं हो जाते हैं। बहुत से लोग अच्छा भी काम करते हैं। अगर अच्छे लोग नहीं होते तो अब तक कोलैप्स हो गया होता सिस्टम। ये धरती पे अगर कुछ अच्छे लोग नहीं होते, प्रशासन में कुछ अच्छे लोग नहीं होते, राजनीति में अच्छे लोग नहीं होते, शासन में अच्छे लोग नहीं होते, तो बिल्कुल ब्रेकडाउन हो जाता है। ऐसी चीज नहीं है, इतना डिसमल सिनेरियो नहीं है जी। मगर ये है कि ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, नियंत्रित हो सकती हैं, और उसके लिए मैंने कहा कि वो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट और नियति तक पहुंचाना। भाई ये कांड हुआ फलाने होटल में का, ये वो कोल्ड स्टोरेज मालिक साहब को ये पता चल जाना चाहिए कि भाई अब दोबारा ये गलती अगर नहीं करेंगे, ऐसा दंड उनको मिलना चाहिए। और कंपनसेशन आपने वैसे भी जो कहा कि इतना होना चाहिए कि उस आदमी जो बेचारा जिसकी मृत्यु हुई है उनके प्रति ये संवेदना मैं जाहिर करते हुए कहता हूँ कि ये उनकी अर्निंग कैपेसिटी, उसकी बाकी जिंदगी, सबका कैलकुलेशन करके
हमको देना चाहिए। वैसे वो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। कोई बिल्कुल ठिकाना है कि हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहे हो, किस दिन हम पेट्रोल रिफाइनरी के मालिक हो जाएं, तो जी। हमारी क्षमता का आकलन तो नहीं हो सकता बिल्कुल। पूर्ण रूप से, मगर इतना आकलन हो जाना चाहिए कि हमारी नॉर्मल जो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ वो चल सके। फाइनल कमेंट लेने से पहले जी। राघवेंद्र एक बार आपके पास आना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने तो मुआवजे की बात कह दी है, लेकिन क्या आरोपियों की धरपकड़ के लिए कितनी तेजी से कार्रवाई की जा रही है? अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जांच कमेटी बैठा दी है। निश्चित तौर से इसके रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। इस रिपोर्ट में चाहे वो बनाने वाले जो ठेकेदार हैं उनका नाम आए, चाहे जो बनवा रहे थे जो इसके मालिक हैं उनका नाम आए, या जो संबंधित अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और वो जिम्मेदारी में कोई कमी है, ठीक है, ओके, ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। ये उम्मीद हम इस सरकार से। ठीक है, कीर्ति पांडे जी आपसे फाइनल कमेंट 30 सेकेंड बस। देखिए शरद जी, इसके पहले भी तमाम घटनाएं होती है इस तरीके की। जो होटल की घटना हुई थी उसमें क्या हुआ? मैं श्री प्रकाश सिंह जी की इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि पूरे काम करने वालों को कड़ा सजा और कड़ा संदेश उनके खिलाफ, बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं। कीर्ति निधि पांडे प्रवक्ता सपा, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री प्रकाश रिटायर्ड आईएएस अधिकारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र ब्यूरो चीफ हमारे जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसा कि सार्थक चर्चा में हमने बहस किया और बहुत शालीनता से अपने गेस्टों, अपने मेहमानों को सुना, उन्होंने कहा कि ठीक है 2 लाख रुपए दे देना सिर्फ किसी परिवार के लिए वो ठीक नहीं है। किसी के परिवार का कोई सदस्य चला गया, सिर्फ 2 लाख रुपए देना ठीक नहीं है। अब उन आरोपियों को खोजना चाहिए, उन आरोपियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने इस बिल्डिंग बनवाते समय अनियमितता और जो पैरामीटर होता है उसको सेट नहीं किया, मिली भगत की गई, कहां लूपहोल्स है उसको पकड़ना चाहिए और आरोपियों पे कार्रवाई करनी चाहिए और एक नजीर समाज के सामने पेश होना चाहिए। अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।